तो देखो अभी मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, ये तुम्हारे बिहार इंजीनियरिंग के सीएससी डिपार्टमेंट के 6 सेमेस्टर का है। ठीक है, तो मैं इस पूरे मॉड्यूल को पार्ट वाइज अपलोड कर दूंगा। पूरे मॉड्यूल को जितना भी 4-5 मॉड्यूल है, सभी मॉड्यूल को मैं लेक्चर वाइज अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा मॉड्यूल नंबर 1 होगा, जिसमें अभी हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में। ठीक है, इसका हमारा जो पहला टॉपिक है, यहाँ पे तुम सब देख सकते हो, ये जो हमारा पहला टॉपिक है, डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड फ्लो। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि डेटा का मतलब क्या होता है। देखो डेटा का मतलब क्या होता है, डेटा का मतलब कोई एक रॉ डेटा हो गया, सॉफ्ट हो गया। डेटा कुछ भी हो सकता है, ऑडियो के फॉर्म में हो सकता है, वीडियो के फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकता है, MP3 MP4 किसी भी तरह का डेटा हो सकता है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे समझो रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है। रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है किसी चीज को रिप्रेजेंट करना, ठीक है, दिखाना। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये 5 मेजर कंपोनेंट है डेटा के, ये है पहला हो गया जो मैसेज। मैसेज का मतलब हो गया, समझो तो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन, जैसा कि मैंने तुम्हें अभी बताया रॉ डेटा का मतलब डेटा तुम्हारा किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। तो पहला जो हमारा कंपोनेंट है, की कंपोनेंट में जो शामिल हुआ है एक मैसेज। ठीक है, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेज, ये कुछ भी हो सकता है। अब देखो डेटा एक और फॉर्मेट में आता है, एक हो गया सेंडर। सेंडर का काम क्या रहेगा, जो डिवाइस डेटा सेंड करता है उसको सेंडर बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल जैसे यहाँ पे तुम देख सकते हो, एग्जांपल में होगा मोबाइल पीसी। दो डिवाइस जब आपस में डेटा सेंड करता है तो उसी को सेंडर और रिसीवर कहते हैं। ठीक है, कोई इंसान भेजता है उसको नहीं, डिवाइस को सेंडर बोलते हैं। और जो डेटा रिसीव करता है उसे रिसीवर बोलते हैं, ध्यान रखना। अब यहाँ पे हमारा एक जो चौथा पॉइंट है, ट्रांसमिशन मीडियम। ठीक है, ट्रांसमिशन मीडियम को समझो। ट्रांसमिशन मीडियम का होता है जो डेटा ट्रेवल करता है एक जगह से दूसरे जगह पे। ठीक है, उस ट्रेवल उस जो वो जो ट्रेवल करता है, वो जो मीडियम होता है, वो पाथ होता है, वो ट्रांसमिशन मीडियम में काउंट होता है। अब वो वायरलेस हो सकता है, या वायर हो सकता है, या केबल के थ्रू हो सकता है, वो कैसे भी हो सकता है। मीडियम तुम्हारे पास दो है। ठीक है, या तो केबल्स के थ्रू या वायरलेस। ठीक है, इसी को ट्रांसमिशन मीडियम कहते हैं, ध्यान में रखना। और यहाँ पे एक है प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल का मतलब होता है रूल एंड स्टैंडर्ड, जो प्रोटोकॉल्स नियम्स बनाते हैं कि डेटा कैसे सेंड होगा, कैसे रिसीव होगा, कब डेटा को भेजना है, कब डेटा को रिसीव करना है, कितना डेटा भेजना है, कितना डेटा रिसीव करेगा। यही सब प्रोटोकॉल्स में शामिल होते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल इंग्लिश में है, तुम लोग कहोगे तो मैं इस PDF को भी भेज दूंगा। तुम्हें कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस चीज़ों को देखो और चीज़ों को समझो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो पहला टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन एंड डेटा, ये मैंने कंप्लीट किया। ठीक है, अब दूसरा में चलो, ये जो तुम यहाँ पे देख रहे हो रिप्रेजेंटेशन के आगे फ्लो लिखा हुआ है, ये फ्लो मैंने तुम्हें क्यों नहीं बताया, नेक्स्ट पेज में देखो। फ्लो ये होता है डेटा फ्लो जिसको बोलते हैं। तो डेटा फ्लो और 3 टाइप का होता है, एक सिंप्लेक्स मोड, एक हाफ डुप्लेक्स और एक फुल डुप्लेक्स होता है। तो यहाँ पे मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ पहले सिंप्लेक्स क्या होता है। सिंप्लेक्स का मतलब होता है जो डेटा एक डायरेक्शन में भेजा जा सकता है सिर्फ है, और वो डेटा सिर्फ एक ही बार में भेजा जा सकता है या रिसीव किया जा सकता है, दोनों में से कोई एक ही काम करेगा। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं सिंप्लेक्स मोड। ठीक है, जैसे तुम सॉरी, यहाँ पे देखो सिंप्लेक्स मोड में ये होता है कि डेटा सिर्फ भेज सकते हो एक बार में। और सेकेंड में हम लोग देखेंगे कि हाफ डुप्लेक्स क्या होता है। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है कि दोनों डायरेक्शन में कम्युनिकेशन हो सकता है। ठीक है, कोई दो डिवाइस है, मैंने किसी एक डिवाइस को, डिवाइस 1 है जो डिवाइस 2 को कोई डेटा भेजा, तो वो एक्नॉलेज करेगा। ठीक है, डिवाइस 2 है जो एक्नॉलेज करेगा कि हाँ मेरे पास डेटा है, उसके बाद फिर उधर से वो डेटा भेजेगा, तो उसको बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स। इसका एग्जांपल समझो, ये जो पुलिस वाला वॉकी टॉकी है, ये कैसे काम करता है। देखो दो पुलिस वाले, दोनों लोग के पास एक एक वॉकी टॉकी है। ठीक है, तो एक पुलिस वाला बोलता है हेलो इधर मैटर हो गया है, तो दूसरे पुलिस वाला पहले सुनेगा कि हाँ उसने बोला इधर मैटर हो गया, तो दूसरा पुलिस वाला क्या बोलेगा कि ओके मैं आता हूँ, अभी आता हूँ। तो ये ऐसे हाफ डुप्लेक्स ऐसे काम करता है, एक बार में ऐसा नहीं कि मैं भी बोल रहा हूँ तुम भी बोल रहे हो, तो वो जो डेटा होता है वो जो फ्लक्चुएट कर जाएगा, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा, इसीलिए एक बार में कोई एक ही बोल सकता है और एक रिसीव कर सकता है, ये हाफ डुप्लेक्स हो गया। और सिंप्लेक्स वाला भी याद रखना है, एक बार में सिर्फ डेटा सेंड कर सकते हो, रिसीव नहीं कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट टाइम मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया था। और फुल डुप्लेक्स में देखो, फुल डुप्लेक्स में क्या होता है ना कि साइमल्टेनियस होता है। साइमल्टेनियस का मतलब होता है ना कि एक ही बार में तुम डेटा भेज भी सकते हो और रिसीव भी कर सकते हो, उसमें कोई रुकावट नहीं होता। इसका मैं बहुत अच्छा उदाहरण दे सकता हूँ। देखो
व्हाट्सएप वीडियो कॉल मान के चलो या फिर व्हाट्सएप कॉल मान के चलो, ठीक है? उसमें वीडियो कॉल ही सबसे अच्छा उदाहरण है, क्योंकि देखो अगर तुम किसी को व्हाट्सएप वीडियो कॉल करते हो या किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू वीडियो कॉल करते हो, तो तुम दोनों एक-दूसरे को एक साथ देख सकते हो, एक साथ बातें कर सकते हो, एक साथ सुन सकते हो, ठीक है? तो वो आता है हमारा फुल डुप्लेक्स में काउंट होता है, ठीक है? यहाँ पे जो मेरे पीडीएफ में ये जो तुमको डेटा दिख रहा होगा लिखा हुआ, ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईज़ी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तुम लोग चाहो तो मैं तुम्हें ये भेज सकता हूँ, कमेंट कर देना, मैं तुम्हें ये पीडीएफ भेज दूँगा, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग समझेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में, ठीक है? हमारा सेकंड पॉइंट है टोपोलॉजी, ठीक है? टोपोलॉजी का मतलब क्या था? नेटवर्क का मतलब तो समझते हुए, नेटवर्क का मतलब होता है जो बहुत सारा जो डिवाइस होता है, जैसे हो गया तुम्हारा लैपटॉप, कंप्यूटर, राउटर, मॉडेम, ब्लूटूथ स्पीकर, ये सारे डिवाइसेस जो आपस में अगर एक बार में एक साथ कनेक्ट होते हैं तो उसको बोलते हैं नेटवर्क, ठीक है? अब टोपोलॉजी समझो, टोपोलॉजी ये दर्शाता है तुम्हें कि वो जो डिवाइस है वो किस तरीके से कनेक्टेड है एक दूसरे से। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये डिफिनेशन में लिखा है कि टोपोलॉजी का मतलब होता है डिवाइस की ज्योमेट्री रिप्रेजेंटेशन। तो मैंने भी वही बोला कि देखो टोपोलॉजी का मतलब होता है कि डिवाइस किस तरीके से डिवाइसेस से कनेक्टेड है, समझे? तो वो होता है टोपोलॉजी। अब यहाँ पे देखो टोपोलॉजी यहाँ पे 3-4 तरह के होते हैं, ठीक है? मैं तुम्हें सारा टोपोलॉजी एक-एक करके समझाऊंगा। सबसे पहले ये देखो मेश टोपोलॉजी। देखो मैं अभी भी बोल रहा हूँ, बस ध्यान से सुनो भाई, लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, लिखने का कोई ज़रूरत नहीं। और एक बार अच्छे से समझ गए तो एग्ज़ाम में से बखूबी तुम अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, कोई भी मार्क्स नहीं कटने वाले, पूरे मार्क्स तुम्हें मिल जाएंगे। और जब भी एग्ज़ाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस का आंसर देना तो ट्राई टू बी क्या करना, कोशिश करना एग्जाम्पल के थ्रू आंसर दो। जैसे कि मैं तुम्हें देखो, मैं जिस तरीके से तुम्हें समझाने वाला हूँ अभी यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू, ट्राई करना कि तुम भी उसी तरीके से एग्जाम्पल के थ्रू आंसर राइट करना, ठीक है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे है हमारा पहला टोपोलॉजी है जो मेश टोपोलॉजी है। मेश टोपोलॉजी कैसे होता है? मेश टोपोलॉजी मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मेश टोपोलॉजी का मतलब होता है कि एक डिवाइस ये रहा, एक डिवाइस ये रहा, एक डिवाइस तुम्हारा 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 ये रहा। ये सारा जो डिवाइसेस है, ठीक है, ये सारा डिवाइसेस आपस में तो कनेक्टेड होते ही हैं, लेकिन ये कोई डिवाइस ये इससे कनेक्ट हो गया, ये इससे कनेक्ट हो गया, ये इससे कनेक्ट, मतलब ये पूरा जो मेसी मेसी तुम्हें दिख रहा है ना, इसी को मेश टोपोलॉजी कहते हैं भाई, ठीक है? इसको मेश टोपोलॉजी कहते हैं, जिसका कोई रूल्स नहीं होता, कोई किसी से भी जैसे तैसे कनेक्ट हो जाता है, ठीक है? ये एक सर्टेन अमाउंट सर्टेन में अपने अंदर रहता है, ठीक है? हमारा जो दूसरा टोपोलॉजी है स्टार टोपोलॉजी, ठीक है? स्टार टोपोलॉजी क्या होता है? सभी डिवाइसेस सेंट्रल हब स्विच से जुड़े होते हैं। मैं तुम्हें सबसे पहले इसका एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले मैं तुम्हें ये समझाता हूँ हब क्या होता है, स्विच क्या होता है। देखो, बहुत सारे जो राउटर्स होते हैं, देखो समझे, बहुत सारे जो डिवाइसेस होते हैं ना, उसको कनेक्ट करने के लिए और डेटा शेयर करने के लिए, जैसे तुम्हारे पास 10 कंप्यूटर है, 10 कंप्यूटर ए को कंप्यूटर बी के पास कुछ डेटा भेजना है, या कंप्यूटर ए को कंप्यूटर सी ई एफ किसी के पास डेटा भेजना है, तो तुम डायरेक्ट तो डेटा भेज नहीं सकते हो, तुम्हारे पास कुछ बीच का एक रास्ता होना चाहिए। तो अभी के टाइम में हम लोग ये जो तुम देख रहे हो स्विच, अभी के टाइम में हम लोग ये स्विच का इस्तेमाल करते हैं डेटा, बहुत सारे डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए। क्या होता है कि स्विच एक हमारे पास एक डिवाइस होता है जिसमें बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं, और जितना भी पोर्ट्स होता है वो सारे डिवाइसेस के एक केबल होते हैं, RJ45 केबल होते हैं, उस केबल के थ्रू स्विच से कनेक्टेड हो जाते हैं। उसके बाद डिवाइस ए को, मतलब कंप्यूटर ए को कंप्यूटर बी सी डी किसी के पास भी डेटा भेजना रहता है, तो सबसे पहले ये जो कंप्यूटर डेटा भेजता है किसके पास? स्विच के पास डेटा भेजेगा, ठीक है? स्विच के पास। फिर ये स्विच देखेगा कि अच्छा ये डेटा को भेजना है कंप्यूटर सी के पास। अब ये स्विच को कैसे पता चलेगा कि डेटा सी के पास ही भेजना है? मैं तुम्हें बताता हूँ अच्छे से। ये जो स्विच है, इस स्विच में जितना भी कंप्यूटर है, सारे कंप्यूटर का मैक एड्रेस स्टोर होता है, ठीक है? और ये जब भी डेटा जाता है तो आईपी के फॉर्मेट में जाता है, ठीक है? आईपी इसमें अटैच होता है, साथ में मैक एड्रेस अटैच होता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि जो डेटा भेजना है किसके पास भेजना, वो मैक एड्रेस के थ्रू पता चल जाता है। तो फिर ये स्विच क्या करता है? स्विच उसको देखता है, उसके बाद चेक करने के बाद उस डेटा को सही लोकेशन पे भेज देता है। ये हो गया हमारा स्विच, ठीक है? उसके बाद ये जो तुम हब देख रहे हो, ठीक है? कहाँ गया? ये जो तुम यहाँ पे एक हब देख रहे हो, ठीक है?
स्विच तो मैंने तुम्हें बता दिया। हब क्या होता है? हब भी सेम काम करता है। देखो जैसे स्विच काम करता है वैसे ही सेम हब भी काम करता है, लेकिन हब जो है आउटडेटेड हो गया। पहले क्या होता था? पहले एक हब होता था, हब में भी सेम बहुत सारा पॉट होता था, ठीक है। तो सारे पॉट से एक एक बहुत सारा कंप्यूटर कनेक्ट होता था, ठीक है। सारे पॉट से ढेर सारे डिवाइसेस कनेक्ट होते थे। अब किसी एक डिवाइस को अगर इस वाले डिवाइस पर डेटा भेजना रहता था तो वो पहले हब को भेजता था, फिर हब उसको नहीं भेजता था। एक्चुअली होता क्या था? हब सारे डिवाइसेस को भेज देता था। मतलब जो हब जो है वर्क करता था वो एज अ ब्रॉडकास्ट वर्क करता था, ठीक है, ब्रॉडकास्ट, ठीक है। तो इसीलिए हब जो है आउटडेटेड हो गया, अभी के टाइम में हब यूज नहीं होता है, ठीक है। अभी के टाइम में ये स्विच यूज करते हैं, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि स्टार टोपोलॉजी क्या होता है। स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। अब स्टार टोपोलॉजी कैसे कनेक्ट होता है ये मैं तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो स्टार टोपोलॉजी भी वही सेम हो गया। ये जो तुम्हारा ये स्विच है, ठीक है, ये स्विच है, ये सारे स्विच से एक एक डिवाइस जो तुम्हारा है कनेक्टेड है, ठीक है। ये स्विच से तुम्हारा ये डिवाइस कनेक्टेड है। ये तुम्हारा हो गया क्या? स्टार टोपोलॉजी ऐसे कनेक्ट होता है, ठीक है। अब सेकंड में हम लोग क्या देखेंगे? थर्ड टोपोलॉजी हमारा कौन सा है? देखो थर्ड टोपोलॉजी हमारा बस टोपोलॉजी है। तो बस टोपोलॉजी कुछ नहीं, एक सिंपल सा वायर होता है, ठीक है। इस वायर के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि हाँ, तो कहा था मैं बस टोपोलॉजी, ठीक है। तो बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक सिंपल वायर होता है, ठीक है। इस वायर से डिवाइस आपस में कनेक्टेड होते हैं। पहला डिवाइस यहाँ कनेक्टेड है, ठीक है। सेकंड वाला डिवाइस यहाँ कनेक्टेड है, थर्ड वाला डिवाइस यहाँ कनेक्टेड है, फोर वाला डिवाइस यहाँ कनेक्टेड है। मतलब एक अरेंजमेंट में सारे डिवाइसेस कनेक्टेड होते, इसको बोलते हैं बस टोपोलॉजी, ठीक है। कोई मशीन ही ऐसे इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं, इसको बस टोपोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टोपोलॉजी है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी समझो। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है कि हमारा एक वायर जो होता है, हमारा जो एक लाइन होता है वो गोल होता है, गोल रिंग की तरह बना हुआ। और उसी रिंग में सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होते हैं थोड़े थोड़े के डिस्टेंस पे, इसको बोलते हैं रिंग टोपोलॉजी, ठीक है। ये बहुत इजी है, बस इसको सिर्फ समझो और एग्जांपल में फिगर के थ्रू आंसर राइट कर दो, बस हो गया। उससे ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। देखो सबसे अच्छा है ये हाइब्रिड टोपोलॉजी। समझो कि हाइब्रिड टोपोलॉजी कैसे वर्क करता है। सबसे पहले एक तुम्हारा डिवाइस ये हो गया, ठीक है। इस डिवाइस के नीचे दो डिवाइस कनेक्टेड है, ठीक है। इस डिवाइस के नीचे दो दो डिवाइस कनेक्टेड है, ठीक है। फिर इस डिवाइस के नीचे दो डिवाइस कनेक्टेड है, इस डिवाइस के नीचे दो डिवाइस कनेक्टेड है। फिर यहाँ पे एक डिवाइस हुआ, यहाँ पे एक डिवाइस हो गया। फिर इस डिवाइस के नीचे भी दो डिवाइस है, इस डिवाइस के नीचे भी दो डिवाइस है। तो ये जो हो गया ये हाइब्रिड टोपोलॉजी हो गया। हाइब्रिड ऐसे काम करता है, ठीक है। तो इस चीजों को तुम लोग समझना कि हाइब्रिड टोपोलॉजी कैसे काम करता है। बस फिगर देखो, फिगर याद रखो कि कौन सा टोपोलॉजी कैसे वर्क करता है, काम करता है, बस सिंपल। अब हम लोग चलेंगे थर्ड टॉपिक जो है हमारा प्रोटोकॉल एंड स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोटोकॉल समझो। प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है कि प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? रूल्स। जो रूल्स रेगुलेशंस किसी भी चीज पे लगाता है, ठीक है। कोई एक डिवाइस किसी दूसरे डिवाइस को कोई डेटा शेयर कर रहा है तो सबसे पहले कुछ ना कुछ तो प्रोटोकॉल्स लगाएगा ना, कि हमारा डेटा है जो 2 MB तक ही जाए, हमारा डेटा है जो ऑडियो के फॉर्मेट में ही जाए। अगर हम 2 MB का डेटा भेज रहे हैं तो सामने वाले को भी 2 MB का ही डेटा रिसीव हो। अगर हम ऑडियो के फॉर्मेट में भेज रहे हैं तो सामने वाले को भी ऑडियो के फॉर्मेट में ही डेटा रिसीव हो, ठीक है। वीडियो के फॉर्मेट में भेजे तो मतलब इस तरह का काफी सारा ये जो है प्रोटोकॉल्स होता है, ठीक है। यहाँ पे नीचे देखो, यहाँ पे तुम एक बार डिफिनीशन पढ़ सकते हो। प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स है जो डेटा कम्युनिकेशन को गवर्न करते हैं। बिना स्टैंडर्ड दो कंप्लीटली डिफरेंट डिवाइसेस बात नहीं कर सकते। हाँ, ये एक अच्छी चीज है जो मैं बताना भूल गया कि जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, बिना प्रोटोकॉल्स के दो डिवाइस आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते, मतलब डेटा शेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रोटोकॉल्स का देखो रूल्स देखो। सबसे पहला प्रोटोकॉल्स लगता है सिंटेक्स में। डेटा का स्ट्रक्चर फॉर्मेट कैसा होगा, किस ऑर्डर में होगा, ठीक है। हेडर फाइल कैसा होगा, डेस्टिनेशन कैसा होगा, आईपी पैकेट प्रेजेंट होंगे नहीं होंगे, व्हाटएवर, ठीक है। ये एक सिंटेक्स का फॉर्मेट है। दूसरा जो प्रोटोकॉल्स रूल्स है सिमेंटिक। सिमेंटिक में क्या होता है? उस डिजिटल पैटर्न को एक्चुअल मीनिंग क्या होगा, अगर एड्रेस सेक्शन में स्पेसिफिक बिट सेट हो तो पैकेट को कहाँ राउट करना है। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि स्पेसिफिक डेटा होगा, कितने MB का होगा, फलाना ढिमकाना, ठीक है। जो भी हो ऐसे होगा, उसको भेजना रहेगा, कैसे भेजना है नहीं भेजना है, वो कहाँ पे रिसीव होगा, कहाँ रिसीव नहीं होगा, ये सब सिमेंटिक में आते हैं। उसके बाद एक प्रोटोकॉल के अंदर एक ये चीज इंक्लूड होता है टाइमिंग का। अगर मैं डेटा को
अभी भेज रहा हूँ, तो वो डेटा कब रिसीव होगा, कब रिसीव नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं तुम्हें एक टाइमिंग का एक अच्छा एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे कि तुम यूट्यूब पे कोई वीडियो अपलोड करते हो, ठीक है? तो तुम अपने से एक टाइमिंग लगा सकते हो। जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल तुम अलार्म का ले लो ना। तुम रात को अलार्म लगा के सोते हो क्योंकि तुमको पता है कि सुबह 5 बजे मुझे उठना है, तो तुम 5 बजे का अलार्म लगा देते हो। तो वो 5 बजे वो तुम्हारा बजता है, मतलब वो रात को तुमने इनपुट दिया और आउटपुट तुमको सुबह 5 बजे मिला, क्योंकि जो तुमने इनपुट दिया था उसमें तुमने साफ-साफ मेंशन कर दिया था कि मुझे जो आउटपुट चाहिए वो सुबह के 5 बजे चाहिए। तो वो तुम्हारा 5 बजे का जो बजता है वो तुम्हारा ये टाइमिंग प्रोटोकॉल के अंदर आता है, ठीक है? अब यहाँ पे मैं तुम्हें एक चीज़ और समझाऊँगा। प्रोटोकॉल तो मैंने समझा दिया, अब यहाँ पे समझो स्टैंडर्ड्स, ठीक है? कि स्टैंडर्ड क्या होता है? ये देखो टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग के अंदर में 3 टाइप के स्टैंडर्ड होते हैं। एक होता है डी फैक्टो, ठीक है? ये जो पहला स्टैंडर्ड है डी फैक्टो, दूसरा स्टैंडर्ड है जो डी ज़ुएर है, और तीसरा जो स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। अब तीनों का मतलब मैं तुम्हें क्लियर करता हूँ कि ये तीनों क्या है, कैसे वर्क करते हैं, ठीक है? सिंपल, सबसे सिंपल लैंग्वेज में देखो। ये जो डी फैक्टो होता है यानी कि ये जो है ना ऑफिशियली किसी ऑर्गेनाइजेशन से अप्रूव नहीं है। जैसे कि कोई कुछ डेटा शेयर कर रहा है, रिसीव कर रहा है, या कुछ भी यूज कर रहा है, तो ये जो होता है ये किसी ऑर्गेनाइजेशन से अप्रूव नहीं होता। जैसे तुम कॉमन सा चीज़ है, मैं बताता हूँ। जैसे आज के टाइम में तुम व्हाट्सएप यूज करते हो, व्हाट्सएप पे तुम बात कर लेते हो, मैसेज भेज देते हो, वीडियो भेज देते हो, ये किसी ऑफिशियली स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं आता है। उसने ये ऑफिशियली अप्रूव नहीं किया हुआ है कि ये जो तुम्हारा व्हाट्सएप है, ऑफिशियली तुम इससे मैसेज भेज सकते हो, रिसीव कर सकते हो सिक्योर। ये कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है किसी ने अप्रूव नहीं किया, ठीक है? लेकिन हम लोग इसको यूज करने लगे, तो यूज करते करते क्या हो गया कि ये ऑफिशियल तो नहीं हुआ, लेकिन यूज करते करते ये यूज टू हो गया, तो अभी सब लोग इसको यूज करते हैं। ये दूसरा वाला जो है डेज्योर, डेज्योर का मतलब होता है ऑफिशियली अप्रूव्ड, ठीक है? यहाँ पे एग्जांपल में तुम देखो, IEEE 802.3 इथरनेट, IEEE 802.11 वाईफाई, ये सब जो है नेट इंटरनेट ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेट को अप्रूव किए हुए है, ठीक है? ये सब जो है ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेट को अप्रूव किए हुए, जिसको आज हम लोग यूज करते हैं। थर्ड वाला समझो स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन क्या था। स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम देता है, ठीक है? उसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। जैसे IEEE 802.3 इथरनेट, ये भी तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता होगा। तो इसको ये वाला जो नाम दिया है वो स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन का काम है, जो नाम देता है, ठीक है? ANSI हो गया, IEEE हो गया, IETF हो गया, IT हो गया, IS हो गया, ठीक है? ये सब जो नाम देते हैं, ठीक है? ये हमारा स्टैंडर्ड कंप्लीट हो गया। सेकंड में अब फोर्थ टॉपिक में बात करेंगे यहाँ पे गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया। सबसे पहले समझो कि ये गाइडेड क्या होता है, और यहाँ पे एक और चीज मेंशन नहीं है, अनगाइडेड। तो मैं तुम्हें वो भी बता देता हूँ कि अनगाइडेड क्या होता है। देखो गाइडेड का मतलब होता है सबसे पहले समझो ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है। ट्रांसमिशन मीडिया का मतलब होता है डेटा भेजने का रास्ता। सबसे सही एग्जाम्पल है, समझा? डेटा भेजने का रास्ता जो होता है उसी को ट्रांसमिशन मीडिया कहते हैं। डेटा कुछ भी तुम्हारा हो सकता है। और गाइडेड अनगाइडेड का मतलब समझो। गाइडेड का मतलब होता है कि मीडिया जो तुम्हारा डेटा है वो किसके थ्रू जाएगा, केबल के थ्रू या वायरलेस। तो गाइडेड के अंदर आता है वायरलेस, ठीक है? जितना भी मीडिया, जितना भी डेटा ट्रांसफर होता है वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, वो सारे गाइडेड के अंदर आते हैं, क्योंकि वहां पे किसी तरीके का वायर का जरूरत नहीं होता है, ठीक है? हम्म। तो ये हो गया डेटा सिग्नल जब किसी फिजिकल बाउंड्रीज वायर के अंदर गाइडेड फॉर्म में फ्लो करता है, उसे गाइडेड मीडिया बोलते हैं, ठीक है? जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि ये जो गाइडेड होता है वायर के थ्रू जाता है, किसी भी मीडिया को वायर के थ्रू। वो वायर बहुत तरीके के हो सकते हैं। एक एक ट्विस्टेड पेयर होता है, स्टैंडर्ड इथरनेट केबल, ठीक है? जो इंटरनेट डेटा को इधर से उधर एक जगह से दूसरी जगह भेजता है, ट्विस्टेड पेयर जिसको बोलते हैं, ठीक है? एक होता है कॉक्सिकल केबल। कॉक्सिकल, इसमें कॉपर वायर के ऊपर प्रोटेक्टिव मेटल मेश होता है, ठीक है? ये देखो, ये जो तीनों तुम्हें दिख रहा होगा, ट्विस्टेड पेयर, कॉक्सिकल केबल, एक ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, ठीक है? ये जो तीनों है ये हमारा वायर है जिसके थ्रू डेटा को सेंड किया जाता है। गाइडेड में आता है ये सेम चीज, ठीक है? वायर के थ्रू डेटा को सेंड किया जाता है, ये गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया हो गया। और जो अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया होता है, जो
वायरलेस, एक जगह से दूसरे जगह डेटा को भेजा जाता है वायरलेस। जैसे उसका एग्जांपल मान लो कि नीचे आओ देखो, अनगाइडेड वायरलेस मीडिया, ये देखो रेडियो वेव। जैसे कि एक कंपनी है जो रेडियो चैनल चलाता है, ठीक है, उस रेडियो चैनल पे कोई एक एक्टर है, एंकर मान लो, वहां से अपना जो वो कर रहा है, डेटा को शेयर कर रहा है, ठीक है, वहां पे कुछ भी रेडियो में अपने चैनल पे कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी बता रहा है, कुछ भी सुना रहा है, या फिर गाना प्ले कर दिया, तो वो सिर्फ अपने चैनल पे ब्रॉडकास्ट किया, ठीक है, अपने चैनल पे भेजा है। अब उस चैनल के थ्रू अब हम अपने फोन में उसी रेडियो चैनल को ऑन किए हुए हैं, और वो जो वहां पे बोल रहा है अपने कंपनी में बैठा हुआ, अपने रेडियो पे बैठ के जो बोल रहा है, वही सेम मुझे सुनाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हमने उसके चैनल से अपने फ़ोन में कोई केबल कनेक्ट किया हुआ, नहीं, ये वायरलेसली, प्योर वायरलेस काम हो रहा है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं अनगाइडेड मीडिया, जो बिना वायर के काम होता है। सेम माइक्रोवेव भी वर्क करता है, इंफ्रारेड वेव भी सेम वर्क करता है, वायरलेस वेव वर्क करता है, ठीक है। और अब यहाँ पे हम 5वें टॉपिक पे आ गए हैं, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कनेक्टिंग लैंड डिवाइसेस, ठीक है। डिवाइसेस, ठीक है, लैन डिवाइसेस, लोकल एरिया नेटवर्क। लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें काम करते हैं। सबसे पहले तुम ये समझो कि लैन क्या होता है। एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज होने वाला बहुत सारा जो नेटवर्क यूज होता है, उसके सॉरी देखो, मैं एक अच्छे एग्जांपल से समझाता हूँ। एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो यूज होता है, लैन यूज होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। कहने का मतलब होता है कि लोकल एरिया नेटवर्क एक कंपनी के अंदर यूज होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। लैंड डिवाइसेस, लैंड डिवाइसेस, तो देखो यहाँ पे कुछ लैंड डिवाइसेस है। लैंड मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, जो एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम होती है, जिस चीज पे काम होती है उसमें ये सब कुछ चीजें हैं। हब, जैसे जैसे हब हो गया, स्विच हो गया, राउटर, ये सब कुछ चीजें जो लैंड डिवाइसेस में यूज होती है। एक एक करके मैं तुम्हें सबका डिफिनेशन दे देता हूँ फिर से। जैसा मैंने तुम्हें बता चुका हूँ कि हब क्या होता है, हब का यूज क्या है। हब ये बहुत आउटडेटेड हो चुका है, अभी के टाइम में यूज नहीं होता है। हब हब भी एक स्विच की तरह काम करता था। जैसे ये हब हो गया, ठीक है, ये हब डिवाइस है। इस डिवाइस से बहुत सारा डिवाइस कनेक्टेड है, बहुत सारा कंप्यूटर कनेक्टेड है। अब किसी एक कंप्यूटर को मान के चलो, इस कंप्यूटर को इस वाले कंप्यूटर पे डेटा भेजना है। तो पहले क्या होता था कि सारे डिवाइसेस हब के थ्रू कनेक्टेड होते थे। तो ये डिवाइस है जो कंप्यूटर 1 है, कंप्यूटर 2 को डेटा भेजना रहता था। तो सबसे पहले डेटा भेजता था हब के पास, ठीक है। तो हब क्या करता था कि कंप्यूटर 2 को भेजने के बजाय वो सभी को भेज देता था, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता था, तो इसीलिए हब का इस्तेमाल अब नहीं होता, ये आउटडेटेड हो चुका है। सेम चीज़ यहाँ पे समझो, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे समझो, स्विच के साथ क्या होता था। स्विच अभी के टाइम में स्विच यूज होता है, क्योंकि देखो ये स्विच डिवाइस है, ये तुम्हारा डिवाइस कनेक्टेड है, यहाँ पे कंप्यूटर कनेक्टेड है, यहाँ कंप्यूटर कनेक्टेड है, ठीक है, यहाँ कंप्यूटर कनेक्टेड है। अब ये जो तुम्हारा कंप्यूटर वन हो गया, ठीक है, कंप्यूटर 1 हो गया, कंप्यूटर 2 को कोई डेटा भेजना है, जैसे इसको डेटा भेजना है, ठीक है, इसको डेटा भेजना है। तो ये क्या करेगा, स्विच के थ्रू भेजेगा। स्विच के पास सबका मैक एड्रेस स्टोर होता है। जब भी कोई एक डिवाइस दूसरे डिवाइस को डेटा भेजता है, तो उस डेटा के साथ आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस कनेक्ट करके, मतलब कि मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस लगा के साथ में भेजता है स्विच के पास, ताकि स्विच को पता चल सके कि वो जो डेटा है, वो डेटा कहाँ पे भेजना है और किसको भेजना है। तो फिर स्विच उसको भेज देता है। अब सिंपल भाषा में समझो कि राउटर क्या था। देखो, राउटर एक मीडियम है, ठीक है, जो बहुत सारे लैंड डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करता है, ठीक है, बहुत सारे लैंड डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करता है। तुम सिंपल सा एग्जांपल देखो, यहाँ पे एक स्विच है, ठीक है, यहाँ पे एक स्विच है। अब इस स्विच में 5 डिवाइसेस कनेक्ट है, इस स्विच में 5 डिवाइसेस कनेक्ट है, ठीक है। अब इस स्विच वाले डेटा को, मतलब इस स्विच में जितना भी डिवाइसेस कनेक्ट है, किसी एक डिवाइस को इस वाले स्विच के डिवाइसेस को डेटा फॉरवर्ड करना है, तो वो कैसे करेगा। तो उसके लिए बीच में यूज करेगा राउटर, ठीक है, राउटर का इस्तेमाल करेगा। तो इसका डिफिनेशन क्या हो गया कि राउटर जो है एक मीडियम का काम करता है डिवाइस के डेटा को फॉरवर्ड करने का, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह शेयर करने के लिए ये एक मीडियम का काम करता है। ये जो स्विच है, ये स्विच पहले डेटा राउटर को भेजेगा, फिर राउटर इस स्विच को भेज देगा, इसी तरह वर्क करता है राउटर, ठीक है। और यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। देखो, ये मैंने कंप्लीट किया है कंप्यूटर नेटवर्क
सीएसई 6 सेमेस्टर का मॉड्यूल 1 का पार्ट 1। सेकंड पार्ट में मैं तुम्हें समझाऊंगा अच्छे से लैन क्या होता है, वैन क्या होता है, ठीक है, लैन वैन मैन पैन क्या होता है, फिर वीलैन क्या होता है, मैं बहुत अच्छे से, और उसके बाद ओएसआई मॉडल। मतलब पार्ट 2 वाले वीडियो में टोटल कंप्लीट हो जाएगा, मॉड्यूल 1 कंप्लीट हो जाएगा। तुम चाहो तो मैं तुम लोगों को ये वाला जो पीडीएफ है मैं तुम लोगों को शेयर कर सकता हूँ, बस कमेंट कर देना पीडीएफ चाहिए, मैं तुम्हें भेज दूंगा, ठीक है। और जितना भी मैंने बताया है उसे बहुत अच्छे तरीके से एक बार पढ़ो सुनो, ठीक है। लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है दोस्त, ठीक है, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ इस चीज़ को सुनिए, आपसे खुद ब खुद बन जाएगा। जैसा जैसा मैंने बताया वैसा वैसा चीज़ों को बस याद रखिए और एग्ज़ाम में अच्छे से लिखिए। कभी भी एग्ज़ाम में लिखिए तो साथ में फिगर एग्जाम्पल जब भी दीजिए तो फिगर के साथ, इफ़ पॉसिबल अगर फिगर के साथ एग्जाम्पल देने वाला हो क्वेश्चन तो ज़रूर फिगर के साथ एग्जाम्पल दीजिए, उससे ज़्यादा आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। और ये बहुत इजी था, बहुत ही आसान था मॉड्यूल 1। मॉड्यूल 1 का ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 में मैं मॉड्यूल 1 कंप्लीट कर दूंगा, एज इट इज़ मैं सारी चीज़ों को अपलोड कर दूंगा। बस शांति से ये 25-26 मिनट का वीडियो देख लो, तुम्हारा मॉड्यूल 1 पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। धन्यवाद।